हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। काफी लोग कमेंट करते हैं आईटीआर हमने फाइल कर दिया, ई वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन हमारा आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है, रिफंड नहीं आ रहा है। अब कितने दिन में प्रोसेस होता है, कितने दिन में रिफंड आता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। इसमें दो एक्टिविटीज मेनली इन्वॉल्व होते हैं। क्या एक्टिविटीज है पहले वो बताता हूं। सबसे पहले आप आईटीआर फाइल करते हो और उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना होता है। जब वेरीफाई कर देते हो तब आपका आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके प्रोसेस कर देता है, आपको इंटीमेशन आ जाता है। अब ये जो प्रोसेस है भले आपको रिफंड हो या ना हो, सबके केस में होता है। बट इन केस अगर आपको रिफंड है तो आईटीआर जब भी आपका प्रोसेस होता है, इंटीमेशन जब भी आ जाता है, तो एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और वो रिफंड का अमाउंट बैंकर को भेजा जाता है। बैंकर उस अमाउंट को आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में भेज देता है जो आपने आईटीआर में दिखाया हुआ था। तो ये पूरा रिफंड का प्रोसेस होता है। आईटीआर का प्रोसेस अलग होता है, रिफंड का प्रोसेस अलग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आईटीआर पहले प्रोसेस हो। अब आपका आईटीआर प्रोसेस होने में कुछ दिक्कतें हो सकती है जिनके बारे में हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हमने उसमें बताया हुआ है। और अगर आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया, रिफंड नहीं आ रहा है, तो इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने बताया हुआ है कि आईटीआर प्रोसेस होने के बाद क्या क्या दिक्कत हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में ये बताएंगे कि कितने दिन में आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो सकता है और उसके बाद रिफंड आपके बैंक खाते में आ सकता है। अब जो टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिसाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट कब करता है। अच्छी बात यह है कि आईटीआर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, रिफंड आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा आईटीआर का टाइप क्या है, मतलब आईटीआर 1, 2, 3, 4 कौन सा आईटीआर फॉर्म है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होगा। उसके अलावा जो इनकम का टाइप होता है, जो रिफंड का अमाउंट होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि आपका आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होगा। अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हो तो आपको 15 दिन से लेकर 20 दिन का समय लग सकता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। जैसे कि इस केस में आप देखिए अगस्त 14 को आईटीआर फाइल हुआ था और ये 11 दिन के बाद आईटीआर प्रोसेस हुआ है और 3 दिन के बाद ही हमारा टीडीएस रिफंड बैंक खाते में क्रेडिट हो गया। तो टोटल देखा जाए तो लगभग 2 हफ्ते लगे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हर केस में 2 हफ्ते लगेंगे, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही आपके केस में भी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि आईटीआर को प्रोसेस करता है वो भी एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है। उसके बाद अगर आप आईटीआर 2 फाइल करते हो तो 30 दिन से लेकर 50 दिन के अंदर आपका आईटीआर प्रोसेस हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ध्यान देना है, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको और ज्यादा समय लग जाता है। आईटीआर 3 अगर आप फाइल करते हो तो 30 दिन या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। आईटीआर 3 प्रोसेस होने में काफी समय वैसे भी लगता है हर साल। आईटीआर 4 अगर आप फाइल करते हो तो 15 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय लग सकता है। ये आईटीआर जल्दी प्रोसेस होता है लेकिन डिपेंड करता है किस तरीके का इनकम है, कितना रिफंड है। जो भी यहाँ पर मैंने आपको डेज बताए हुए हैं ये प्रोसेसिंग के हैं, इसमें आप 3 से 5 दिन और ऐड कर लो रिफंड के लिए। अब ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन था। गवर्नमेंट इससे रिलेटेड क्या कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब ये आप देखोगे तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल का ही स्टेटमेंट है, पिछले साल का ही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम होता है रिटर्न का वो सिर्फ 10 दिन हो गया है। ध्यान देना, ये एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है। ऐसा नहीं है कि सबका 10 दिन के अंदर आए, किसी का 3-4 दिन में आ गया है, किसी का 15-20 दिन में आया है, किसी का तो 6-6 महीने में भी नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा एनडीटीवी पर ही एक रिपोर्ट आया हुआ था तो यहाँ पर बताया गया कि जो असेसमेंट ईयर 2025-26 का है, यहाँ पर जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 17 दिन का हो गया है। अब देखा जाए तो पिछले साल 10 दिन का था, इस साल 7 दिन बढ़ गया है। तो ऑलरेडी डिले इसमें दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बट इनकेस रियलिटी में देखा जाए अगर आपको रिफंड है तो जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है वो 17 दिन से भी ज्यादा का है। तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट का स्टैंड भी बता दिया हुआ है। इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।